प्रदोष व्रत 10 अप्रैल बृहस्पतिवार 2025 को मनाइए। गुरु प्रदोष व्रत सायंकाल 6:44 से 8:59। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी प्रारंभ 9 अप्रैल 2025 को रात्रि 10:55 से त्रयोदशी तिथि समाप्त 11 अप्रैल 2025 को प्रातः 1 बजे तक। प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को त्रयोदशी मनाते हैं। प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी के व्रत को प्रदोष व्रत कहा जाता है। सूर्यास्त के बाद और रात्रि के आने से पहले का समय प्रदोष काल कहलाता है। इस व्रत में भगवान शिव की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में व्रत, पूजा पाठ, उपवास आदि को काफ़ी महत्व दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि सच्चे मन से व्रत रखने पर व्यक्ति को मन चाहे वस्तु की प्राप्ति होती है। वैसे तो हिंदू धर्म में हर महीने की प्रत्येक तिथि को कोई ना कोई व्रत या उपवास होते हैं, लेकिन इन सब में प्रदोष व्रत की बहुत मान्यता है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के विषय में पौराणिक कथा है कि जब भगवान श्री राम माता सीता को रावण की कैद से छुड़ाकर अयोध्या जा रहे थे, उस समय उन्होंने मार्ग में गंधमदान पर्वत पर रुककर विश्राम किया था। विश्राम करने के बाद उन्हें ज्ञात हुआ कि यहाँ पर ऋषि पुलस्त्य कुल का नाश करने का पाप लगा हुआ है। इस श्राप से बचने के लिए उन्हें इस स्थान पर भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग स्थापित कर पूजन करना चाहिए। यह जानने के बाद भगवान श्री राम ने हनुमान से अनुरोध किया कि वे कैलाश पर्वत पर जाकर शिवलिंग लेकर आएं। भगवान राम के आदेश पाकर हनुमान कैलाश पर्वत पर गए, परंतु उन्हें वहां भगवान शिव के दर्शन नहीं हो पाए। इस पर उन्होंने भगवान शिव का ध्यानपूर्वक जाप किया, जिसके बाद भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और हनुमान जी का उद्देश्य पूरा किया। इधर हनुमान जी को तप करने और भगवान शिव को प्रसन्न करने के कारण देरी हो गई और उधर भगवान राम और देवी सीता शिवलिंग की स्थापना का शुभ मुहूर्त लिए प्रतीक्षा करते रहे। शुभ मुहूर्त निकल जाने के डर से देवी जानकी ने विधि पूर्वक बालू का ही लिंग बनाकर उसकी स्थापना कर दी। शिवलिंग की स्थापना होने के कुछ पलों के बाद हनुमान जी शंकर जी से लिंग लेकर पहुँचे तो उन्हें दुख और आश्चर्य दोनों हुआ। हनुमान जी जिद करने लगे कि उनके द्वारा लाए गए शिवलिंग को ही स्थापित किया जाए। इस पर भगवान राम ने कहा कि तुम पहले से स्थापित बालू का शिवलिंग पहले हटा दो, इसके बाद तुम्हारे द्वारा लाए गए शिवलिंग को स्थापित कर दिया जाएगा। हनुमान जी ने अपने पूरे सामर्थ्य से शिवलिंग को हटाने का प्रयास किया, परंतु वे असफल रहे। बालू का शिवलिंग अपने स्थान से हिलने के स्थान पर हनुमान जी ही लहूलुहान हो गए। हनुमान जी की यह स्थिति देखकर माता सीता रोने लगी और हनुमान जी को भगवान राम ने समझाया कि शिवलिंग को उसके स्थान से हटाने का जो पाप तुमने किया, उसी के कारण उन्हें यह शारीरिक कष्ट झेलना पड़ा। अपनी गलती के लिए हनुमान जी ने भगवान राम से क्षमा मांगी और जिस शिवलिंग को हनुमान जी कैलाश पर्वत से लेकर आए थे, उसे भी समीप में ही स्थापित कर दिया गया। इस लिंग का नाम भगवान राम ने हनुमदीश्वर रखा। इन दोनों शिवलिंगों की प्रशंसा भगवान श्री राम ने स्वयं अनेक शास्त्रों के माध्यम से भी की है।